ओम नमः शिवाय। अनादि, अनंत, अजर, अमर, जिनका न आदि है न अंत, जो स्वयं समय से परे हैं, वही है महाकाल भगवान शिव। हिमालय की गोद में विराजमान, जटाओं से बहती पवित्र गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, गले में सर्पों का हार और शरीर पर भस्म का श्रृंगार। ये रूप केवल एक देव का नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव संहार के देव हैं, पर उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि एक नई सृष्टि की शुरुआत है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब शिव अपनी रौद्र शक्ति से संतुलन स्थापित करते हैं। शिव केवल एक देव नहीं, वो एक अनुभूति है, एक चेतना है जो हर कण में विद्यमान है। और यही बात हमें भगवत गीता में भी समझाई गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। अर्थात आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। वो अजर, अमर और अविनाशी है। और यही आत्मा, यही चेतना स्वयं शिव का स्वरूप है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं शांत रहना, धैर्य रखना और हर परिस्थिति में स्थिर रहना। उनकी तपस्या हमें बताती है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, अंदर से आती है। जब शिव तांडव करते हैं तो केवल नृत्य नहीं होता, वो ब्रह्मांड का कंपन होता है। हर कण में ऊर्जा का संचार होता है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है, जो खुलते ही अज्ञान का नाश कर देता है। शिव कहते हैं, अहंकार छोड़ो, मोह छोड़ो और सत्य के मार्ग पर चलो। गीता में भी यही संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। और यही शिव का मार्ग है, निष्काम कर्म, भक्ति और समर्पण। जो शिव को पा लेता है, उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रहती। Open your hearts to the truth, and I shall awaken the cosmic consciousness within you, my devotees. अपने भीतर झांकें और उस दिव्य शक्ति को महसूस करें जो हर सांस में है, हर धड़कन में है। वही है शिव, वही है सत्य। ओम नमः I शिवाय। am the beginning and the end of all things, the destroyer and the creator of this सृष्टि के आरंभ से पहले, जब न समय था, न दिशा, न प्रकाश, तब केवल एक मौन था, और उसी मौन में विराजमान थे महादेव। ओम शिव, नमः जो आदि शिवाय। भी और अंत भी, जो शून्य भी है और ओम पूर्ण भी। नमः हिमालय की अचल पर्वत श्रृंखलाओं में, बर्फ और मौन के बीच, जहाँ हवा भी ध्यान करती है, वहाँ कैलाश पर बैठे हैं शिव। नेत्र बंद, शरीर स्थिर, पर चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त। उनकी जटाओं में चंद्रमा सुशोभित है, जो समय की गति को थामे हुए हैं। शिव का ध्यान सिर्फ साधना नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन है। शिव को आदि योगी कहा जाता है, योग के प्रथम गुरु। योग जो शरीर नहीं, अहंकार को मोड़ता है, जहाँ विचार समाप्त होते हैं, वहीं शिव प्रकट होते हैं। उनकी उपस्थिति हमें सिखाती है, शांत रहकर भी अडिग कैसे रहा जाए। शिव की जटाओं से बहती है माँ गंगा, वह गंगा जो स्वर्ग से उतरी, पर शिव ने उसे थाम लिया, क्योंकि असंतुलित शक्ति विनाश बन जाती है। शिव ने सिखाया, बल को भी करुणा चाहिए। जहाँ गंगा बहती है, वहाँ जीवन जन्म लेता है। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला, तो समस्त देवता भयभीत हो उठे, पर शिव आगे आए, बिना किसी भय के उन्होंने वह विष पी लिया। कंठ नीला हो गया, पर मुख पर शांति बनी रही, इसीलिए वे कहलाए नीलकंठ। शिव हमें सिखाते हैं, दूसरों के कष्ट को धारण करना ही सच्ची शक्ति है। अचानक वही शांत शिव तांडव करने लगते हैं। उनके चरणों से सृष्टि कांप उठती है। ये नृत्य विनाश का नहीं, परिवर्तन का है। जो टूटता है, वह नया बनने के लिए टूटता है। शिव का तांडव सिखाता है कि अंत भी एक नया आरंभ होता है। अंधकार के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, वही प्रकाश बन जाता है शिवलिंग।